हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं होल्स इन मेमोरी पार्टीशन में। हम लोग देखेंगे कैसे होल्स क्रिएट होते हैं, होल्स किससे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं, ब्लॉक डायग्राम। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसकी माध्यम से सीखेंगे। ये हमारे पास 4 ब्लॉक हैं। तो इसमें पहला ब्लॉक कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसे बोलते हैं, पहले ब्लॉक को क्या बोलते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। और दूसरे को बोलते हैं प्रोग्राम। इसमें क्या आता है? प्रोग्राम आते हैं, इसमें डेटा आता है, और इसमें क्या आता है? स्टैक आता है। आप ये समझते हैं इसके जो भी कोई प्रोसेस अगर यूज़र के थ्रू आएगा, ठीक, उसका इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? इस ब्लॉक में जाएगा। इसको जब क्या आएगा? प्रोसेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ठीक, जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र से मिलेगी वो कहाँ आएगी? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आएगी। ठीक, और जो भी प्रोग्राम आएंगे, जो प्रोग्राम एंट्री होगा वो कौन से पॉइंट? ये होगा, ये हमारा क्या है? एंट्री पॉइंट। कौन सा है? प्रोग्राम एंट्री पॉइंट। प्रोग्राम एंट्री पॉइंट। ठीक, अब क्या होगा? जो भी इंस्ट्रक्शन जो हम प्रोग्राम को मिलेगा वो कहाँ आएगा? इससे आएगा। क्या आएगा? ब्रांच इंस्ट्रक्शन के जितने भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो कहाँ आएंगे? प्रोग्राम में आएंगे, इसमें सेव होंगे। ठीक, अब क्या होगा? जो भी डेटा प्रोग्राम में जो जो इंस्ट्रक्शन के साथ वर्क करेगा वो डेटा कहाँ सेव होगा? जो डेटा कहाँ से मिलेगा? वो इस ब्लॉक से मिलेगा। प्रोग्राम से किस में आएगा? डेटा में आएगा। इसको बोलते क्या है? रेफरेंस टू डेटा। और इसको बोलते हैं स्टैक। स्टैक मेमोरी, आप टॉप ऑफ स्टैक। जो डेटा सेव होगा कैसे होगा, किस फॉर्म में सेव होगा? स्टैक फॉर्म में सेव होगा। अब क्या बात करते हैं, अब पूरा होल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ब्लॉक कैसे काम करता है आपने वो समझ लिया। अब बात करते हैं होल्स के लिए। इन वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल पार्टीशन में क्या होता है? जो भी डेटा, जो मेमोरी लोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कीप उसका जो है डेटा को अपने पास रखता है, और ये बताता है यूज़र को कि कौन सा मेमोरी ब्लॉक क्या है, खाली है, कौन सा ब्लॉक क्या है, भरा है। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिकेट करता है? क्या करता है? कौन सा मेमोरी ब्लॉक, जैसे मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है, और कौन सा क्या है? ऑक्यूपाइड है। ठीक, कौन सा ऑक्यूपाइड है? ये क्या हमारी मेमोरी ब्लॉक है। ये पॉइंट 1 हो गया। वेरिएबल पार्टीशन को हम लोग और क्या बोलते हैं? डायनेमिक भी बोलते हैं, डायनेमिक पार्टीशन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो ये पहला पॉइंट क्या करता है कि ओएस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या करता है? यूज़र को इंडिकेट करता है कि कौन सा मेमोरी ब्लॉक हमारा खाली है, कौन सा मेमोरी ब्लॉक भरा हुआ है। ये हमको यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को बताता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट में ये क्या होता है कि जितने भी मेमोरी होती हैं, ऑल मेमोरी किस इस जो यूज़र के लिए अवेलेबल होती हैं, इज़ अवेलेबल फॉर यूज़र प्रोसेस। जितने मान लीजिए 1 2 3 4, ये हमारी क्या है? मेमोरी हैं। ठीक, ये सारी मेमोरी हमारे यूज़र के लिए अवेलेबल हैं। तो हम लोग इस चारों मेमोरी को क्या बोलेंगे? एक सिंगल ब्लॉक बोलेंगे। ये क्या होगा? हमारा एक लार्ज ब्लॉक होगा। क्या होगा? लार्ज ब्लॉक। इसको क्या बोलेंगे? लार्ज ब्लॉक बोलेंगे। और इसको टोटल क्या बोलेंगे? लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी बोलते हैं। ठीक, ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो इससे छोटे छोटे जो हमारे पास मेमोरी हैं वो जब इसको कलेक्ट कर देते हैं आपस में, तो ये बन जाता है लार्ज ब्लॉक मेमोरी बन जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल्स। क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। ठीक, अब पॉइंट नंबर 3। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास, और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, ये है हमारा ओएस।
ये हमारे क्या है, मेमोरी है, ये हमारे मेमोरी है। ये मान लीजिए 4 MB है, ये 8 MB है, ये हमारी क्या है, ये भी हमारी 8 MB है। ठीक। अब कोई यूज़र ने हमको डेटा दिया, डेटा कितने MB का है, यूज़र ने दिया है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले थर्ड पॉइंट है हमारा। अब यूज़र ने हमको दिया 2 MB का डेटा, जो 2 MB का क्या दिया, वो हमको यूज़र ने डेटा दिया है। ठीक। अब क्या होगा, ये डेटा यहाँ आकर सेव हो जाएगा। ठीक। कहाँ आकर सेव हो जाएगा, इस ब्लॉक में सेव हो जाएगा। ठीक। कौन से ब्लॉक में, 4 MB। ये क्या प्रोसेस ब्लॉक का नाम दे देंगे P1, इसको देते हैं P2 और इसको देते हैं P3 नाम दे। अब ये देखिए आप, ये तो 2 MB का डेटा है और जो हमारा मेमोरी ब्लॉक है वो 4 MB का ब्लॉक है। तो 2 MB का डेटा हमारा ऑक्यूपाइड हो जाएगा, डेटा उसको दे देंगे मेमोरी, जो डेटा को हम लोग क्या दे देंगे, 2 MB का हम लोग मेमोरी दे देंगे। और जो बाकी जो हमारे पास ये मेमोरी बची, ठीक, जो 2 MB हमारी एक्स्ट्रा बच गई, तो उसको जो बची ब्लॉक को क्या कहेंगे हम लोग, होल्स बोलेंगे। जो बची हुई मेमोरी, जो ब्लॉक बच गया हमारा, जो मेमोरी बच गई हमको, ठीक, हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉक होल्स बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे, होल्स बोलेंगे। तो थर्ड पॉइंट यही बोलता है कि वन अ पार्ट ऑफ मेमोरी is occupied by a process and left rest of memory is also known as क्या, whole। मतलब जो when a part of memory is occupied by process and left rest of memory is also known as wholes। मतलब जितना डेटा है, 2 MB का डेटा हमने उसको क्या दे दिया, 2 MB का डेटा उसमें स्टोर कर दिया, बाकी जो हमारा पास मेमोरी स्पेस बची उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल्स बोलेंगे। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। अब लोग हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक। एक ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक, मतलब 1 2, ये है क्या, प्रोसेस P1 P2 P3 और ये P4 ब्लॉक है। ठीक। और ये 4 MB का है और ये भी 8 MB का है, ये 4 MB, ये 8 MB का है डेटा। जो हमारा ब्लॉक है, मेमोरी ब्लॉक क्या है, इसमें 8 MB का डेटा आ सकता है, इसमें 4 MB का आ सकता है। मैक्सिमम जो डेटा हमारे पास कितना आ सकता है, इसमें 4 MB, 8 MB का, 4 MB का, 8 MB का और 4 MB का। ठीक। अब मान लीजिए हमने, यूज़र ने डेटा क्या, यूज़र ने जो डेटा है 4 MB का डेटा प्रेजेंट हुआ और इसमें हमने इसको स्टोर कर दिया। ठीक। हमने स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव। हम दो कंडीशन हो सकती हैं, डेटा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जो हम काम करना चाहते थे वो हमारा कंप्लीट हो गया। और सेकंड क्या हो सकता है, कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, लीव कर दिए, इस मेमोरी को हम लोग छोड़ दिए। अगर हम लोग इसको कंप्लीट कर दिए, ठीक, तब भी इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, होल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होल्स बोलेंगे। ठीक। अगर हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और इसमें आकर स्टोर हो गया, उसको क्या बोलेंगे, होल्स बोलेंगे। ठीक। और अगर हमने इस डेटा को हम लोग ने यहाँ से निकाल दिया, मान लें हम लोग न्यू समझाते हैं, ये हमारा OS है, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, प्रोसेस P4 और 4 MB। पहले हम लोग ने डेटा क्या किया, इसमें स्टोर कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट बोलेंगे। और इसी जो हमारा जो मेमोरी ब्लॉक कंप्लीट हो गया, उसको हम लोग डेटा स्टोर कर दिया, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, होल्स बोलते हैं। ठीक। और इसी डेटा को हमने दूसरे डायग्राम में समझाया कि हम लोग ने अगर इसी डेटा को हम लोग ने निकाल दिया, इस ब्लॉक से निकाल दिया, लीव कर दिया, तो तब भी क्या बोलेंगे हम लोग, अगर हम लोग ने लीव कर दिया डेटा को, ठीक, तब भी हम लोग बोलेंगे, होल्स बोलेंगे। ठीक। तो वही हमारा 4 पॉइंट कहता क्या है, आ होल्स कैन बी क्रिएटेड when a process is completed and leave the memory, या तो प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, तब भी उसको हम लोग
जो प्रोसेस क्रिएट होगा तब भी उसको क्या बोलेंगे, होल्स बोलेंगे। और अगर उसी ब्लॉक में अगर डेटा को हम लोग मेमोरी से हटा देते हैं, लीव कर देते हैं, तब भी हमारा क्या बनता है, एक होल्स बनता है। तो उसको भी बोलते हैं क्या है, होल्स बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्कस हम लोग ने किया है होल्स इन मेमोरी पार्टीशन के बारे में। होप सो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।